युद्ध की रणभूमि में इजराइल का भौकाल किसी से छुपा नहीं है। दुश्मनों पर कहर बनकर टूटने वाला इजराइल इन दिनों ईरान से आर पार की जंग लड़ रहा है। लेकिन इजराइल के तूफानी हमलों के बीच जहां ईरान ने जोरदार पलटवार का दावा किया, तो वहीं ऐसे हालात में इजराइल खामोश बैठने वाला नहीं है। ईरान का दावा है कि अब वो और भी ज्यादा मिसाइलों और घातक बमों और ड्रोन से इजराइल को सबक सिखाएगा। तो वहीं इजराइल ने अब ऐसा कदम उठाया जिससे एक बार फिर युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। ईरान की धमकी के बाद इजराइल ने भी अपनी सैन्य तैयारी को और मजबूत कर लिया है और बिना देरी किए युद्धपोत को ईरान की सीमा के पास रवाना भी कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इजराइल का ये युद्धपोत किलर मिसाइलों से लैस है और स्वेज नगर के रास्ते लाल सागर में प्रवेश भी कर चुका है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि स्वेज नहर पर मिस्र का नियंत्रण है। बावजूद इसके इजराइल के जहाज का करीब पहुंच जाना मिस्र की किरकिरी करा रहा है, जिसको देखते हुए मिस्र सरकार के स्वेज नहर प्राधिकरण ने सफाई दी और कहा इस समुद्री रास्ते से व्यापारिक, सैन्य और सभी तरह के जहाजों को सफलतापूर्वक गुजरने का हक है। इससे पहले एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दिखाया जा रहा था कि मिस्र की नौसेना की सुरक्षा में इजरायली युद्धपोत स्वेज नहर से गुजर रहा है, जिसको लेकर मुस्लिम देशों ने मिस्र की काफी आलोचना भी की थी। दरअसल इजरायली युद्धपोत भूमध्य सागर से होकर लाल सागर में पहुंचा है और माना जा रहा है कि वो ईरान की ओर बढ़ रहा है, जो ईरान के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। दरअसल इजरायली युद्धपोत का बिना स्वेज नहर के ईरान के करीब पहुंचना काफी मुश्किल भरा है। अगर स्वेज नहर की अनुमति नहीं मिलती तो इजरायली युद्धपोत को अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर से गुजरना पड़ता। अब इजरायली युद्धपोत ईरान के साथ साथ हूती विद्रोहियों को भी सबक सिखा सकता है। दरअसल हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में इजरायली जहाज को निशाना बना रहे हैं। मिस्र की सरकार लगातार हमास के कब्जे वाले गाजा के लोगों को समर्थन देती रही है। दरअसल साल 1948 से 1973 की लड़ाई के बाद 1979 में इजराइल और मिस्र के बीच शांति समझौता हुआ था। ऐसा करने वाला मिस्र पहला अरब देश था। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल और मिस्र में तनाव बढ़ गया। बता दें कि इजराइल के गाजा पर हमले में अब तक 43,000 फिलिस्तीनी मारे जाने का दावा है। इस बीच सोशल मीडिया पर दावा भी किया गया कि मिस्र इजराइल की मदद कर रहा है। हालांकि कई देशों ने इजराइल को हथियार देने पर प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन बावजूद इसके इजराइल ने किसी के आगे घुटने नहीं टेके और पूरी ताकत और टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों के दम पर वो लगातार दुश्मन देशों पर भारी पड़ रहा है।